नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और जहाँ भी हैं वहाँ कर रहे होंगे खूब सारे मज़े। तो आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं कक्षा 5 में यानी क्लास 5th में ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के अध्याय 16 यानी चैप्टर 16 की। क्या नाम है इस अध्याय का? इस अध्याय का नाम है कौन करेगा यह काम। तो चलिए देखते हैं कि कौन से काम की बात हो रही है और इसके बारे में कि कौन इन कामों को करता है या करने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर हमें इस अध्याय में ये कुछ चित्र दिखाए गए हैं और यहाँ पे लिखा है, क्या तुमने अपने आसपास ऐसे दृश्य देखे हैं? देखिए, कचरा और गंदगी को साफ करते हुए ये कुछ लोग। तो यहाँ पर लिखा है, क्या कभी सोचा है यह काम करना लोगों को कैसा लगता होगा? ऐसी जगहों की सफाई रखने में हमारी क्या जिम्मेदारी है? लोगों को ऐसे काम क्यों करने पड़ते हैं? चलिए देखते हैं। हमारे साथियों ने कुछ सफाई कामगारों से बातचीत की, यानी जो सफाई करने वाले हैं उनसे, और ये है उस बातचीत के कुछ हिस्से। तो देखते हैं अब क्या बातचीत हुई। तो सबसे पहले प्रश्न पूछा गया कि आप यह काम कब से कर रही हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, क्या? करीबन 20 साल से, जब से पढ़ाई ख़त्म हुई है। तो उन्होंने पूछा, आगे क्यों नहीं पढ़ी? कुछ और काम मिल जाता? तो उन्होंने जवाब दिया, पढ़ने के लिए पैसे चाहिए, वैसे भी पढ़कर हमारे कई लोग ऐसा ही काम करते हैं। तो उन्होंने पूछा, मतलब? वो समझे नहीं। तो उन्होंने जवाब दिया, बाप दादाओं से, उनसे भी पहले से हमारे समाज के ज़्यादातर लोग यही काम कर रहे हैं। डिग्री लेकर भी दूसरी नौकरी नहीं मिलती तो यही काम कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर प्रश्न पूछा, ऐसा क्यों? तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ऐसा ही है, हमारे पूरे शहर में यह काम करने वाले सभी लोग हमारे ही समाज के हैं, हमेशा से ऐसा ही होता आया है। स्टॉलिन के की डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड से ली गई ये वार्तालाप है दोस्तों। और अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा है आगे। हमारे समझने के लिए लिखा है, लिखो, जो लोग तुम्हारे घर और स्कूल के आसपास की सफाई करते हैं उनसे बातचीत करो और लिखो। क्या लिखना है? देखिए, प्रश्न पूछा गया है, वे कब से यह काम कर रहे हैं? तो मैं बताऊं, मैंने पूछा था तो वे जो हैं ये काम बचपन से ही कर रहे हैं दोस्तों। फिर पूछा है कहाँ तक पढ़े हैं? तो मैं अपना जवाब बताता हूँ, उन्होंने मुश्किल से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की है, यानी प्राइमरी। इसके बाद है, क्या उन्होंने और कोई काम ढूंढने की कोशिश की? तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, उन्होंने और कोई काम ढूंढने की कोशिश नहीं की है। और फिर आगे लिखा है कि क्या उनके परिवार के बड़े बूढ़े भी यही काम करते थे? तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, उनके परिवार के बड़े बूढ़े भी यही काम किया करते थे दोस्तों। फिर आगे प्रश्न आता है कि उनको इस काम में क्या परेशानियां आती हैं? तो देखिए, मैं आपको बताता हूं दोस्तों, उन्हें यह काम करने में कुछ परेशानियां आती हैं। जैसे एक तो गंदगी के कारण बीमार हो जाना, दूसरा लोगों द्वारा उन्हें हीन भावना से देखना, तीसरा ये कि पढ़ने के बाद भी कहीं किसी तरह का काम ना मिलना, वगैरह वगैरह समस्याएं उन्हें आती हैं। फिर आगे देखो क्या लिखा है, इस चित्र में किस तरह के काम किए जा रहे हैं? 5 कामों के नाम लिखो। अब देखो यहाँ पे कितने सारे काम किए जा रहे हैं, तो कुछ तो मैं ही आपको बता दूंगा, जैसे कि दूध निकालना, ठेला चलाना, पेंट करना, झाड़ू लगाना, कूड़ा उठाना, कपड़े प्रेस करना। देखिए, आपको दिख रहे हैं ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है, इस चित्र में दिखाए गए कामों में से कोई 5 काम तुम्हें करने हो तो तुम कौन से काम चुनोगे और क्यों? तो देखो, मैं बताता हूँ। इस चित्र में दिखाए गए कामों में से अगर मुझे कुछ चुनना हो ना, तो मैं तो भैया, मैं बताता हूँ कौन कौन से काम। सबसे पहले तो या तो मैं अध्यापक बनूंगा या अध्यापिका, स्कूल में पढ़ाने का काम करूँगा। दूसरा, या तो कंप्यूटर दफ्तर में कंप्यूटर पर काम करूँगा, या फिर राशन की दुकान चलाने का काम करूँगा, या फिर रोगियों को ठीक करने वाला डॉक्टर बनूंगा, या फिर ट्रैफिक पुलिस का काम करूंगा। और इस तरह का सभी काम करने से समाज में अच्छी नज़रों से देखा जाता है। इन्हें करके हम भी अच्छे पैसे कमा सकते हैं और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसके अलावा यह काम चुनौतीपूर्ण भी होते हैं। फिर आगे लिखा है, इनमें से कौन से 5 काम तुम नहीं चुनोगे और क्यों? तो मैं बता दूं कि सामान ढोना, सब्जी बेचना, ठेला चलाना, रंग रोगन करना, सड़क पर झाड़ू लगाना, ये काम मैं नहीं चुनूंगा।
क्यों? क्योंकि हम पढ़ लिख कर अच्छे, चुनौतीपूर्ण और सम्मान वाले कार्य करना चाहते हैं, जबकि उपरोक्त काम करने से समाज में कुछ खास नहीं कमा सकते, जिनके बारे में मैंने भी आपको बताया। और इन कामों में लगकर हमारी हमारी जो पढ़ाई है वो व्यर्थ चली जाएगी, हम एक अच्छी आमदनी भी नहीं कमा सकेंगे और एक अच्छा जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और लिखा है चर्चा करो। अब चर्चा में क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिखा है तुम्हारी समझ में किस तरह के काम करना लोग पसंद नहीं करते और क्यों। तो देखिए, समाज में जिन कामों को सामान्य रूप से दोस्तों नीची नज़रों से देखा जाता है ना, जैसे चौकीदारी, रंग रोगन करना, घरों में सफाई करना आदि कामों को लोग पसंद नहीं करते। इन्हें ज़्यादातर समाज के एक ही वर्ग के लोग करते हैं, क्योंकि ये काम आदरणीय नहीं माने जाते हैं और वहीं इनसे अच्छी आमदनी भी नहीं होती तथा इन्हें करने के लिए गंदगी में रहना पड़ता है। इसलिए इस तरह के काम करना लोग पसंद नहीं करते हैं। फिर आगे लिखा है, फिर इस तरह के काम कौन करता है? ये लोग ऐसे काम क्यों करते हैं जिन्हें कोई भी करना पसंद नहीं करता? तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ऐसे काम ना ज़्यादातर गरीब लोग करते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास पढ़ने लिखने के लिए पैसे नहीं होते, जिस कारण वे अच्छी शिक्षा नहीं ले पाते हैं। अगर किसी तरह वे डिग्री प्राप्त कर भी लें तो भी उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिलती। उनके यहाँ पूर्वजों के समय से ही यही काम किया जा रहा है और इस कारण वे भी इसी कार्य से जुड़े रहते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। लिखा है, देखो क्या, अगर कल्पना करो, अगर कोई भी यह काम न करे तो क्या होगा? यदि एक हफ्ते तक कोई भी तुम्हारे स्कूल या घर के आसपास फैला कूड़ा कचरा साफ न करे तो क्या होगा? तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अगर एक हफ्ते तक कोई भी हमारे स्कूल या घर के आसपास फैला कूड़ा कचरा साफ न करे तो इन जगहों में बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाएगा, जिससे बदबू फैलेगी और मच्छर पनपेंगे, है ना। फिर आगे लिखा है, कचरा साफ करने के कुछ अलग तरीके, जैसे मशीन या और कोई तरीका सोचो जिससे लोगों को नापसंद काम ना करना पड़े। अपने सोचे गए तरीके को चित्र बना करके यहाँ पर दिखाओ। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। कचरा साफ करने के लिए क्रेन आदि का उपयोग किया जा सकता है, जो कि काफ़ी सारा कचरा एक बार में उठाकर एक ट्रक में भर सकती है। इस तरीके से लोगों को कचरे को हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त डलाऊ का प्रयोग किया जा सकता है। डलाऊ एक खास तरह का कूड़ेदान होता है जिनमें कूड़ा इकट्ठा किया जाता है। जब पूरा भर जाता है तो एक गाड़ी या क्रेन के द्वारा इसे स्थान से उस स्थान तक उठा लिया जाता है। इसे उस स्थान से उठा लिया जाता है जहाँ ये होता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, क्या ऐसे हालात बदलने की कोशिश किसी ने की? हाँ, कोशिश तो कई लोगों ने की, आज भी करते हैं, पर बदलाव लाना आसान नहीं है। ऐसे लोगों में से एक थे महात्मा गांधी। गांधी जी के बहुत करीब के साथी थे महादेव भाई देसाई, जिनका बेटा है नारायण। नारायण का बचपन गांधी आश्रम में गुजरा था। यह किस्सा उन्हीं की किताब से लिया गया है। क्या है किस्सा? सुनिए, मैं आपको सुनाता हूँ। नारायण यानी बाबला जब 11 साल के थे तब गुजरात के साबरमती आश्रम में उन्हें अलग अलग काम करने पड़ते थे। उनमें से एक था आने वाले मेहमानों को टॉयलेट की सफाई का काम सिखाना। तब के टॉयलेट में नीचे टोकरियां रखी होती थी जिनमें संडास की गंदगी गिरती थी, फिर उस जगह को साफ भी करना पड़ता था। इन टोकरियों को हाथ से उठाकर ले जाना होता था। आमतौर पर इस काम को एक ही समाज के लोगों को ही करना पड़ता, पर गांधी आश्रम में खाद बनाने वाले गड्ढे तक टोकरियां ले जाने का यह काम सभी को करना पड़ता था, फिर वह कोई भी क्यों ना हो। नारायण को याद है कि कई लोग इस काम को टालने की कोशिश करते थे, कुछ तो इस काम से डरकर आश्रम छोड़कर भाग जाते। एक बार गांधी जी महाराष्ट्र के वर्धा शहर के पास एक गांव में रहने गए। यह गांव था तो वर्धा शहर के पास, लेकिन फिर भी शहर की सुविधाओं से परे था। गांव में गांधी जी, महादेव भाई और उनके साथी, जिनके बारे में बताया गया है, संडास की सफाई का काम करने लगे। कई महीने बीत गए। एक दिन सुबह के समय गांव के बाहर गंदी संडास की तरफ से एक आदमी लोटा लेकर आ रहा था। जब उसने महादेव भाई को देखा तो बोला, उस तरफ ज़्यादा गंदगी है, वहाँ सफाई करो। यह देख बाबला को बहुत हैरानी हुई और गुस्सा भी आया। उसने सोचा, गांव वाले तो यह समझ रहे हैं कि यह काम उनका नहीं बल्कि गांधी जी और उनके साथियों का ही है। यह बात ठीक नहीं है। उसने गांधी जी से यह पूछा तो वे बोले, छुआछूत का भेदभाव छोटी सी बात नहीं है, उसे मिटाने के लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। नारायण यह जानता था कि ऐसे काम करने वाले लोगों को अछूत माना जाता है, पर वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उनके बदले अगर हम खुद यह काम करें तो हालात कैसे बदलेंगे। उसने पूछा, अगर गांव वाले नहीं सुधरे तो क्या फ़ायदा? उन्हें तो आदत हो गई है कि उनका गंदा काम कोई और ही करे।
गांधी जी बोले, क्यों, इससे सफाई करने वालों को फ़ायदा नहीं होता? क्या उन्हें सीख नहीं मिलती? कोई काम सीखना एक कला सीखने जैसा है, सफाई का काम भी। छोटे नारायण फिर भी नहीं माना। वह फिर से बोल पड़ा, पर सीख तो उनको भी मिलनी चाहिए जो गंदगी करते हैं और खुद साफ नहीं करते। गांधी जी और नारायण की बहस तो चलती रही, फिर भी आगे चलकर नारायण भाई ने गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलना कभी नहीं छोड़ा। जैसा मैंने आपको बताया, ये उनकी किताब से लिया गया है, नारायण भाई देसाई की संत चरण रज सेविता सहज नामक कविता से। तो अब बताइए, क्या बताना है कि गांधी जी ने भी खुद और अपने साथियों के साथ सफाई का काम करना क्यों शुरू किया होगा? तुम्हें क्या लगता है? तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। सफाई करने का काम ना आमतौर पर एक ही समाज के एक ही वर्ग के लोगों को करना पड़ता था दोस्तों। इस कारण बाकी लोग उनसे घृणा करते थे और छुआछूत का भेदभाव करते थे। गांधी जी ने इस छुआछूत के भेदभाव को मिटाने के लिए स्वयं तथा अपने साथियों के साथ यह काम करना शुरू किया था। फिर आगे है कि क्या तुम ऐसे किन्हीं लोगों को जानते हो जो आसपास के लोगों की कठिनाइयों को आसान करने की कोशिश करते हैं? पता करो। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, हमारे पड़ोस में एक महिला अपनी एक स्वयंसेवी संस्था चलाती है। इस संस्था से जुड़े विभिन्न लोग अलग अलग संस्थानों में गलियों तथा नालियों आदि की सफाई करते हैं। साथ ही अन्य लोगों को भी सफाई रखने के बारे में समझाते हैं। फिर आगे है, गांधी जी के आश्रम में आने वाले नए मेहमानों को भी इस काम को सीखना पड़ता था। अगर तुम इन मेहमानों में से होते तो तुम क्या करते? तो हम भी इस काम को सीखने की कोशिश ज़रूर करते, है ना। फिर आगे लिखा है, तुम्हारे घर में टॉयलेट की क्या व्यवस्था है? टॉयलेट घर के अंदर है या बाहर, और टॉयलेट कौन साफ करता है? तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। हमारे घर के अंदर एक पक्के टॉयलेट की व्यवस्था है। इस टॉयलेट में एक फ्लश बना हुआ है। इसमें एक छोटा पानी का टैंक लगा है जिसका बटन दबाने पर पानी रफ्तार से फ्लश से बहकर संडास के गंदे को नीचे बने सीवरों में बहा देता है। इस टॉयलेट को हम स्वयं साफ करते हैं। फिर आगे लिखा है, गांव में गंदी संडास की तरफ से लोटा लेकर आ रहे आदमी ने महादेव भाई के साथ कैसा बर्ताव किया और क्यों किया? तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। उस आदमी ने ना महादेव भाई के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, क्योंकि वह आदमी तो यह सोचता था कि यह संडास की सफाई का काम करने वाला है तो यह छोटी जाति का ही होगा और इन लोगों को घृणा की नज़र से ही देखना चाहिए, इन लोगों से छुआछूत का बर्ताव करना चाहिए। ऐसे विचारों के कारण उस आदमी ने महादेव भाई से बुरा बर्ताव किया। आगे है, जो लोग टॉयलेट और नालियों वगैरह की सफाई का काम करते हैं उनसे आम लोगों का किस तरह का बर्ताव होता है, लिखकर समझाओ। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जो लोग टॉयलेट और नालियों की सफाई का काम करते हैं उनसे आम लोग छुआछूत का बर्ताव करते हैं, उन्हें घृणा और नफरत की नज़र से देखा जाता है। फिर आगे लिखा है, आम लोगों का नारायण और बाबा साहब के बचपन की बात तो अब कई साल पुरानी है। क्या आज हालात बदल गए हैं? देखिए, ऐसा भी एक बचपन, यह बात लगभग 100 साल पुरानी है दोस्तों। 7 साल का भीम महाराष्ट्र के गोरेगांव में अपने पिता के साथ छुट्टियां मनाने गया था। उसने देखा कि एक नाई किसी बड़े किसान की भैंस की खाल पर उगे लंबे लंबे बाल साफ कर रहा था। भीम को अचानक अपने बड़े हुए बालों का ख्याल आया। नाई के पास जाकर उसने अपने बाल काटने को कहा। नाई फट से बोल पड़ा, तुम्हारे बाल काटूंगा तो मैं और मेरा उस्ताद दोनों गंदे हो जाएंगे। अरे, क्या इंसान के बाल काटना भैंस की खाल साफ करने से ज़्यादा गंदा काम है? नन्हे भीम ने सोचा। आगे चलकर यही भीमराव यानी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से दुनिया भर में मशहूर हो गए। बाबा साहब ने अपने जैसे लोगों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ाई की। आज़ादी के बाद बाबा साहब की अगुवाई में ही हमारे देश का संविधान तैयार हुआ। अब देखिए क्या लिखा है, स्कूल में एक बातचीत, आज का सच। हेतल कहती है, मैं हेतल हूँ, यह मीना है, हम 3री कक्षा में पढ़ते हैं। प्रश्न पूछा गया, स्कूल में पढ़ाई के अलावा तुम क्या क्या करते हो? मीना ने जवाब दिया, हम ग्राउंड साफ करते हैं। प्रश्न पूछा गया, सब बच्चे? हेतल ने कहा, नहीं, सब बच्चे नहीं करते। मीना ने कहा, हमें संडास भी साफ करने पड़ते हैं, सबको दिन बांट दिए गए हैं, मैं सोमवार को करती हूँ, यह मंगल, यह बुध, ऐसे हमारे समाज के सभी बच्चे करते हैं। हेतल कहती है, 20 बाल्टी पानी ढोकर यहाँ डालना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ता है। प्रश्न है, तुम ही क्यों, सब बच्चे क्यों नहीं करते? हेतल कहती है, हमको ही करना पड़ता है, नहीं किया तो मार पड़ती है। ये स्टालिन के की डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड से लिया गया एक हिस्सा है दोस्तों। इसके बाद में अब हम आते हैं इस सेक्शन पर जिसमें हमें बताया गया है, क्या बताओ।
तो चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या बताना है ना, क्या पूछा जा रहा है हमसे। यहाँ पे लिखा है तुम्हारे स्कूल की सफाई कौन करता है और क्या क्या साफ़ करना पड़ता है। तो देखिए, हमारे स्कूल की सफाई 3 से 4 जमादार मिलकर करते हैं दोस्तों, और उन्हें स्कूल के टॉयलेट भी साफ़ करने पड़ते हैं, और इसके अलावा सारे कमरों में तथा स्कूल के मैदान में झाड़ू और पोछा लगाना पड़ता है। फिर आगे लिखा, क्या तुम्हारे जैसे बच्चे इसमें मदद करते हैं, अगर हाँ तो किस तरह की। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि हाँ, हम भी स्कूल की सफाई के काम में मदद करते हैं। हम अपनी अपनी कक्षाओं को साफ़ करते हैं, रखते हैं। अगर कहीं कागज़ फैले पड़े होते हैं तो उन्हें इकट्ठा करके कूड़ेदान में डालते हैं। साथ ही अपनी टेबल, कुर्सियाँ आदि भी साफ़ करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में क्या लिखा है, अगर मदद नहीं करते तो क्यों नहीं। तो देखिए, कक्षा के कुछ बच्चे सफाई के काम में मदद नहीं करते। ये अमीर परिवारों से हैं तथा इस काम को करने में अपना अपमान महसूस करते हैं, इसलिए बच्चे इस काम में रुचि नहीं दिखाते। फिर आगे है, क्या सभी बच्चे सभी तरह के काम करते हैं। तो इसके जवाब में हम कह सकते हैं कि नहीं, सभी बच्चे सभी तरह के काम नहीं करते। जो बच्चे इस काम को घृणा की नज़र से देखते हैं वे इनमें ऊपरी तौर पर ही मदद करते हैं। फिर आगे लिखा है, काम करने के लिए क्या क्लास की पढ़ाई छूट जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, इस काम को करने में क्लास की पढ़ाई नहीं छूटती। इस काम को सुबह में 5 से 10 मिनट में क्लास शुरू होने से पहले ही पूरा कर लेते हैं। फिर आगे है, क्या लड़के और लड़कियां एक ही तरह के काम करते हैं। तो सुनिएगा कि हाँ, स्कूल में लड़के और लड़कियां एक ही तरह का काम करते हैं। फिर आगे लिखा, घर में तुम किस तरह के काम करते हो। तो भाई, हम अपने घर में पढ़ने के बाद किताबों को इकट्ठा करके उसे सही प्रकार से रखते हैं, रोज़ अपने बिस्तर को झाड़ना और ठीक से बिछाना आदि। फिर आगे है, क्या लड़के लड़कियों और मर्द औरतों के किए जाने वाले कामों में समानता है। तो सुनिएगा, नहीं, लड़के लड़कियां और मर्द औरतों के लिए किए जाने वाले कामों में समानता नहीं है। आमतौर पर दोस्तों, घर की सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना आदि काम घर की लड़कियां और औरतें ही करती हैं। बाहर के काम जैसे सब्जी लाना, राशन लाना, पानी बिजली के बिल जमा कराना लड़के और मर्द किया करते हैं। फिर आगे है कि क्या तुम इसमें कुछ बदलाव लाना चाहोगे, और अगर हाँ तो किस तरह का। तो देखिए, हाँ, हम इसमें कुछ बदलाव लाना चाहेंगे। जैसे लड़कियों और औरतों को भी पढ़ाना लिखाना चाहिए, जिससे वे अच्छी नौकरियां प्राप्त करके आत्मनिर्भर बन सके। इसी तरह लड़कों और मर्दों को घर के छोटे छोटे कामों में भी मदद करनी चाहिए, है ना। फिर आगे देखो क्या लिखा है दोस्तों, चर्चा करो। इसमें क्या पूछा है, सबसे पहले, क्या समाज में लोगों द्वारा किए जाने वाले सभी कामों को एक ही तरह से देखा जाता है, अगर नहीं तो क्यों, और क्या बदलाव होना ज़रूरी है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, नहीं, आज भी दोस्तों समाज में लोगों द्वारा किए जाने वाले सभी कामों को एक ही तरह से नहीं देखा जाता। आज भी दोस्तों क्या होता है ना, आम तौर पर टॉयलेट साफ़ करना, घरों में सफाई करना, सड़कों पर झाड़ू लगाना आदि काम समाज के एक ही वर्ग के लोग करते हैं। अन्य लोग इस काम को सम्मानजनक नहीं मानते तथा ऐसे काम करने वाले लोगों को घृणा की नज़र से देखते हैं। यह फ़र्क इसलिए बन गया है दोस्तों, क्योंकि अमीर लोग ज़्यादा पढ़ लिख कर ऊंची नौकरियां प्राप्त कर लेते हैं और अच्छे पैसे कमा लेते हैं, जबकि गरीब लोगों को पढ़ाई तो दूर की बात, खाने के लिए भी पैसे नहीं होते। हाँ, इसमें बदलाव लाना ज़रूरी है, तभी लोगों में समानता हो सकेगी दोस्तों। इसके बाद में लिखा है, गांधी जी के पसंदीदा भजनों में से एक भजन का छोटा हिस्सा नीचे दिया है। यह भजन गुजराती भाषा में है। अपने आसपास के लोगों की मदद लेकर इस भजन का मतलब पता करो और उसके बारे में सोचो। क्या लिखा है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पढ़ाई जाने रे, पर दुखे अपमान सहे, जे मन अभिमान आने रे। तो देखिए, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। इस भजन का मतलब है दोस्तों कि एक सज्जन व्यक्ति जो है ना, वो वही होता है जो दूसरों के दुख और तकलीफ़ों को समझता है। वह दुख और अपमान सहता है, किंतु इसके बाद भी वह अभिमानी नहीं बनता। इससे हमें यह सीखना चाहिए दोस्तों कि हमें गरीब और दुखी लोगों को जो दुख में हैं, उन्हें हीन व नीची नज़रों से नहीं देखना चाहिए। इनके कामों को छोटा समझकर इनका अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसे करने के लिए हमें अपने अंदर के अभिमान को बाहर निकाल देना चाहिए। और इसके बाद क्या है, इसके बाद है हम क्या समझे। इसमें क्या लिखा है, गांधी जी समझते थे कि हम सभी को हर तरह का काम करना सीखना चाहिए। इस बारे में तुम्हें क्या लगता है, अगर ऐसा हो तो क्या क्या बदल सकता है, तुम्हारे घर में कुछ बदलाव आ सकते हैं। तो देखिए, मैं अपना उत्तर बताता हूँ आपको।
आप समझकर इसे ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, ये सही है कि हम सभी को हर तरह के कामों को सीखना चाहिए। अगर सभी लोग इस बात को समझ जाएंगे तो छुआछूत की प्रथा, गरीब लोगों से घृणा और अपमान करने की भावना आदि सब बातें बंद हो जाएगी। आदमी औरतें मिलकर हर तरह का काम करेंगे तथा सभी को एक जैसा सम्मान मिलेगा। दोस्तों, इससे हमारे घर में ये बदलाव आ सकते हैं। घर के पुरुष भी घर में औरतों की मदद करेंगे, कामकाज में हाथ बटाएंगे। इससे लोग किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं मानेंगे और अपने हर तरह के काम खुद ही करके आत्मनिर्भर हो जाएंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो आप ज़रूर इस चैप्टर के वीडियो की लिंक को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। क्यों? ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाए इस जानकारी को। बाकी मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।